तो डाकुस क्या हाल चाल। मैं आ गया फिर से तुम्हारे लिए एक और नई वीडियो लेके। तो थंबनेल देख के तो पता चल ही गया हो कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ चैप्टर 2 ऑफ JJK मॉड्यूलो AKA मोजिरो को एक्सप्लेन करने। उससे पहले मैं बता दूं और मैं सॉरी चाहता हूँ इस बात के लिए कि मैं चैप्टर 1 नहीं लेकर आ पाया, क्योंकि मैं उसकी जगह एक और वीडियो लेकर आ रहा हूँ। दूसरी है थोड़ी, तो मैं उसको आई बटन पे डाल दे रहा हूँ, तुम उसको जाके देख सकते हो। अगर आई बटन पे नहीं मिलेगी तो तुम उसको मेरे कमेंट के अंदर लिंक पे जाके देख लेना, या तो वीडियो के लास्ट में ऑप्शन तो आएगा ही, देख लेना, या चैनल पे जाके देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। चलो तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है मीनो एंड उसामी के कन्वर्सेशन में, जहां मीनो बोलता है क्या ये सही है कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ लेबर एंड वेलफेयर क्वारंटीन को पीछे भके भाड़ में फेंक देना चाहिए, और किसको पता है कि उनके पास कौन सी डिजीज है जो हमको इफेक्ट कर सकती है। तो मीनो के जवाब में उसामी यही बोलता है, अरे हाँ भूलो मत, ये वो उसामी नहीं है, ठीक ना, ये उसका डिसेंडेंट हो सकता है या तो कोई दूसरा हो सकता है जो सेम नेम हो, बट ये वो उसामी नहीं है जो हमको JJK में याद था। ठीक, उसके यही जवाब में बोलता है कि अगर तुमको किसी का रिलीजन, लैंग्वेज और हिस्ट्री एंड कल्चर नहीं पता है तो तुम उसको अगर पैथोजन यानी कि एक वायरस की तरह ट्रीट कर रहे हो तो ये तुम्हारे बैकफायर हो सकता है। सिंपल सी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। फिर मैंने यही क्वेश्चन करता है उसामी से कि सिर्फ दो बंदे ग्रीट करने जा रहे हैं तो क्या टेंशन नहीं क्रिएट कर सकता है, और वो भी अगर हमें उनका जेंडर पता ना हो तो उसामी ये बोलता है उसके जवाब में कि तुमको पता है कि तुमको क्या करना है, मैं सब तुम पे छोड़ता हूँ, तुम देख लेना। मीनो ये बोलता है कि मैंने इतने साल तक पढ़ाई की है क्या ये सब सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, और अब हम यहाँ पर हैं। फिर बड़े से डोर के पास हमें 2 एलियन रेफ्यूजीज देखने को मिलते हैं, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। बोलता है मेरा नाम जाबार रोमा है एंड मैं साइमोरियन डिप्लोमेसी स्पेशलिस्ट हूँ, एंड जो मेरे पीछे खड़ा है वो हमारा एजेंट क्रॉस है, और हम सभी पूरे अर्थ के सभी लोगों के वार्म वेलकम के लिए दिल से बहुत ग्रेटफुल हैं। एंड क्रॉस भी ये बोलता है हम सच में बहुत ज्यादा मूव्ड हैं और हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे आपके। सामी थोड़ा सा सीरियस होके ये बोलता है जापानीज, और इसकी कोई बात नहीं, हम सिंसियरली आपको वेलकम करते हैं। एंड वो हैंडशेक करते हुए बोलता है मेरा नाम उसामी है और मैं अपॉइंटेड हुआ हूँ एज अ एक्टिंग मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। एंड पीछे से मीनू बोलता है कि मैं इसका सबऑर्डिनेट हूँ, लेकिन यहाँ उसामी यही सोच रहा है कि मुझे पता नहीं था कि वो जापानीज भी बोल सकते हैं, क्या वो अमेरिका में इंग्लिश बोल रहे थे। हमें जल्दी जल्दी एलियन से टेक्नोलॉजी मांगने को बोल दिए हैं और ये तक नहीं बताया कि वो इंग्लिश भी बोलते हैं। लगता है वो बस हमें छेड़ रहे हैं। क्योटो पैरानॉर्मल सिक्योरिटी ट्रीटी के बाद से जापान हर इशू पर अनकोऑपरेटिव रहा है, और डोमेस्टिक सोसाइटी से हमें कोई मदद की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। जैसे ही लैंग्वेज बैरियर खत्म होगा, इंफॉर्मेशन जमा करने का पूरा फायदा उनकी साइड हो जाएगा। सब लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, लेकिन मीनो पूछता है क्या कोई रीजन है हेजिटेशन का, लेकिन रोमा बोलता है कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर बुला सकते हैं। एंड ये मीनिंगलेस होगा अगर हम उसको अनाम कर दे, और हम ये नहीं चाहते हैं जब तक कि क्लियर ना हो कि हमारी तरफ से कोई दुश्मनी या हॉस्टिलिटी नहीं है, तब तक हम उसे यहाँ प्रेजेंट नहीं होने देंगे। एंड यहाँ एलियन रिप्रेजेंटेटिव के रंबलिंग से ही उसामी एंड मीनो दोनों की हवा टाइट हो जाती है, दोनों यही फील करते हैं कि ही इज स्ट्रॉन्ग। एंड पैनल शिफ्ट होता है एक कैबिन में, जहाँ पर 2 लोग बैठे हुए हैं और 2 लोग और कोई नहीं होते हैं, उसामी एंड मीनो होते हैं। एंड ये अभी तक पता नहीं है कि वो कैबिन किसका है, ट्रेन का है कि उनके ऑफिस का है। एंड मीनो बोलता है उसामी सा क्या मैं जिंदा हूँ, इज दैट इवन अलाउड, लेकिन उसामी बोलता है हाँ रियोमेन सुकना लेवल। तो ये मतलब था उनके कहने का। देखो मैं तुमको कहा था ना किसमें रेफरेंस दिया जाएगा JJK का, ज्यादा ही मिलेगा तुमको। सुकना का मिला, गोजो का मिला, इतादोरी का मिला, एंड यूटामा की तो ऑब्वियसली है ही थोड़े मोड़े क्या उनका ज्यादा पार्ट है इन लोग के हिसाब से। एंड मेरे को तो लग रहा है कि बस ये कुक कर रहे हैं कि अब सुकना से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसी विलन को लेकर आना है, तो इस बंदे को घुसेड़ दिए। वेल तो हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। एंड उसामी बोलता है कि अगर वो सीरियसली चाहे तो वो हमारी पूरी कंट्री को ही अपसाइड डाउन कर सकते हैं, मतलब कि डिस्ट्रॉय या खत्म कर सकते हैं। एंड हमारी पोजीशन भी अभी क्लियर है, तो क्या अब हम उनको थैंक यू बोले कि प्लीज प्लीज थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद, हमको आप इन्वाइट नहीं किए हैं, एंड वी जस्ट कैंट एक्सेप्ट ऑल देयर डिमांड्स। एंड उसामी मस्त चाय पीते पीते बोल रहा है क्या सिमोरिया इनवॉय अपने एलियन स्टेटस को हाइड करके सॉर्सरर्स के साथ उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और मिशन में अकम्पनी कर रहे हैं, और इस लेवल पे है तो अभी बात कोई सीरियस नहीं है, और मैं ये काम ओकुत्सु सिबलिंग को असाइन करने वाला हूँ। एंड यहाँ मीनू थोड़ा सा ब्लंट हो जाता है एंड बोलता है दोनों टैलेंटेड है, पर क्या वो ज्यादा यंग नहीं है, जिसके जवाब में
उसामी बोलता है सिमोरिया वाले एलियंस इन्वेडर नहीं बल्कि रेफ्यूजीज हैं। एंड इस टाइम पर तो ये बात सही है। मीनो ये भी बोलता है कि रेफ्यूजीज की डेफिनेशन मीट करती है, लेकिन ये सिर्फ उनके खुद के सेल्फ रिपोर्ट पर बेस्ड है, बाकी डिटेल कॉन्फिडेंशियल है। जब से क्योटो पैरानॉर्मल सिक्योरिटी ट्रीटी के 62 ईयर बाद से जापान सिक्योरिटी ट्रीटी पर ओवर कॉन्फिडेंशियल हो गया है, उस टाइम यूएस में जो नेशनलिज्म की वेव चल रही थी उस पर राइड करने लगा है। आइलैंड नेशन होने के साथ एक्सक्लूजनरी सेंटिमेंट का आना नेचुरल होता है। आफ्टर ऑल हमको वही गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। हमारी करंट फॉर्मलिस्टिक डिप्लोमेसी में हम बस अपनी डिटरेंस दिखाते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो धीरे धीरे लेकिन पक्का तरीके से डिकेड तक आगे बढ़ता रहता है। एंड मीनू थोड़ा घबराते हुए बोलता है साइमोरिया एलियंस पर डेटा निकलते ही पब्लिक को उकसाने वाली एक्सक्लूजनरी कैंपेन ट्रिगर्ड हो सकती है, जिससे आर्म कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बढ़ जाएगा और जिसका मतलब वॉर। तो डाकुस देखो वॉर तो होना ही है, क्योंकि जो एलियन रिप्रेजेंटेटिव है वो तो खुद ही सुकुना के लेवल तक का पहुंचा दिया गया है उसको सिर्फ 2 ही चैप्टर के अंदर। तो सोचो अभी तो पूरे चैप्टर बचे ही हैं, तो कितने कितने कहाँ तक पहुंचा देंगे भाई साहब। लेकिन अभी चलते हैं हम लोग चैप्टर में आगे। उसामी यहाँ बोलता है कि वॉर मस्ट नॉट हैपन, हमको किसी भी कॉस्ट में इसको अवॉइड करना ही करना है, और जोर से चिल्ला के बोलता है कि इसलिए हमें इस चीज पर एम करना चाहिए, वो है जेन्युइन रिकॉन्सिलिएशन। सिमोरिया एलियन के दिल को पिघलाने वाली चीज एडल्ट की फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन की स्पिरिट है। एंड ये सुन के मीनू बोलता है अपने मन में कि दिस पर्सन इज सरप्राइजिंगली। एंड उसामी से बोलता है कि इंटरेस्टिंग द फेट ऑफ जापान। नहीं पूरे अर्थ का फेट आप एक यंग बॉय एंड यंग गर्ल पे पूरा इंटरेस्ट करते हैं, जिसके जवाब में उसामी बोलता है हमको वो करना चाहिए जो हमको करना चाहिए एज एन एडल्ट। एंड ये बोलते ही मांगा पैनल शिफ्ट होता है हमारे ओकुत्सु सिबलिंग की ओर, जहाँ यूका बोलती है एलियंस ये अब ज्यादा नहीं हो रहा है, जिसके जवाब में हमारा सुरुगी बोलता है कि जो सॉर्सरर ने बोला है वही, एलियंस आर कमिंग ही सेड। एंड सिक्योरिटी ट्रीटी के अंदर एलियंस के साथ डिप्लोमेसी पूरी तरह जापान को हैंड ओवर कर दी गई है, और लगता है जो इंस्पेक्टर जनरल ने एलियंस को रियोमेन सुकुना लेवल का अर्जेंट केस ट्रीट किया है। ये सुन के यूका थोड़ी अपने मन के अंदर घबराते हुए बोलती है कि रियोमेन सुकुना, अच्छा ये वही है ना जो ग्रैंडपा को स्कार दिया था उनके फोरहेड पे, मतलब इनका अलग ही चल रहा है, इनकी हिस्ट्री ही अलग है। हिस्ट्री यही होती है ओटाकुस, दोज हु आर प्रेजेंट ओनली दे नो। एंड यूका सुरुगी से बोलती है क्या तुम बिलीव करते हो इस पे, लेकिन सुरुगी इसके जवाब में बोलता है कि वो स्कम है ये तो मुझे पता है, लेकिन जजमेंट ट्रस्टेड है। एंड जापान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ह्यूज बिजनेस है जिसमें 100 मिलियन तक की रकम घूमती है, फिर भी उसने एलियन की वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग से हाथ खींच लिया। जब एक विलन बुरा काम छोड़ देता है तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी बन जाती है। हाँ और क्या तुमने नहीं देखा था? देन यूका बोलती है अजीब अपीयरेंस वाले सॉर्सरर्स कम नहीं होते हैं, बट सुरुगी बोलता है पर कुछ लोगों की आंखें कम होती है, लेकिन बहुत ज्यादा आंखें वाले तो कोई नहीं है। देन यूका बोलती है कि शुड वी चेक, लेकिन सुरुगी बोलता है कि ये यूजलेस है। उसामी सा इंट्रोड्यूस कर चुके हैं मारू को हमारे इंस्पेक्टर फ्रॉम अ सिक्योरिटी ट्रीटी मेंबर कंट्री से, और अगर मारू एलियन है तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी वो स्टेज नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन हम जैसे लोअर लेवल को रिवील की जाए। लेकिन यूका बोलती है कि कौन बोला उसामी सा से पूछने के लिए। एंड सुरुगी बोलता है यूका से कि तुम सीधा पूछना चाहती हो मारू से, जैसे आर्ट दो अ क्रीचर फ्रॉम बियॉन्ड वाली वाइब हो गई है, तो ये मेहनत वेस्ट होगी, वही रीजन है जो उसामी सा के केस में था। एंड दूसरी तरफ मैं मारू पे ट्रस्ट नहीं करता। यूका बोलती है कि तुम ये कह रहे हो कि वो जजमेंट सही है। एंड पीछे से ये बंदा बोलता है जस्ट एज एक्सपेक्टेड। कुछ मिनट पहले मीनू सा क्या आप थोड़ी देर के लिए हमको छोड़ सकते हैं? मीनू बोलता है कि हाँ क्यों? सुरुगी बोलता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कर्स सॉर्सर के पास कोई कर्स एक्सप्लोजिव ऑब्जेक्ट है, एक्सप्लोजिव ऑब्जेक्ट। एंड मीनू के जाने के बाद सुरुगी बोलता है जस्ट एज एक्सपेक्टेड तुमने कहा, मुझे ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं लगा। एंड ये इडियट वो इडियट में से है जो अपने आप को समझता है कि मैं एक्चुअली मैं स्मार्ट हूँ। एंड फिर ये बंदा बोलता है कि मैं कहूंगा मैं तुमसे स्मार्टर हूँ, तुम शायद उस टाइप के हो जो मेमोराइजन बेस्ड ऑब्जेक्ट में भी शाइन नहीं करता। एंड यहाँ पर यूका बोलती है कि हाँ दैट वुड बी माय बिग ब्रो। एंड बिग ब्रो बोलता है शट अप डोंट मिक्स मी इनटू दिस। एंड फिर ये बोलता है कि क्या तुम मुझसे एलियन के बारे में पूछना चाहते हो ना? जिसके जवाब में सुरुगी क्वेश्चन पूछता है कि ये सब बोलने से पहले मुझको तुम ये बता कि तेरे पास ये सब इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से, चल वहाँ से स्टार्ट कर। देन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है कि पहले तुम सब ये अज्यूम करो कि जो भी इंफॉर्मेशन डिजिटली मैनेज होती है वो ऑलमोस्ट लीक हो जाती है। एंड स्पेशली जिस गवर्नमेंट ऑफिस में मैं काम करता था वहाँ पर एआई रेगुलेशन बेयरली कीपिंग इन रनिंग, जिसके चलते हमको फिर से वापस पेपर वर्क पे आना होता था। एंड जो एलियंस है वो अपने आप को साइमोरियंस या सिमोरियंस कहते हैं। एंड यूका उसके जवाब में पूछती है रुको रुको, तो क्या हम ये अज्यूम करें कि एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं एज अ गिवन?
अरे तो सॉरी हंसने के लिए, लेकिन मैं खुद भी रीड कर रहा हूँ अभी ना, तो इसलिए मेरे को हंसी आ रही है। अभी अपने भाई को ही डम कह रही थी और अभी खुद ही डम वाले क्वेश्चंस पूछ रही है उससे, और वो भी कह रहा है कि रुको रुको रुको, जहाँ से वहीं रुको, तुम लोग सच में डम हो, तुम लोग सच में बेवकूफ हो। तो यूका बोलती है कि क्या मैं इसको एक पंच दे सकती हूँ? एंड फिर ये बोलता है तुम लोग सॉर्सर हो ना, एंड डिनाई ही वही कर रहा है जिसका लाइवलीहुड डिपेंड करता है सुपर नॉर्मल पे। इसका मतलब सुपर नॉर्मल डिनाई द सुपर नॉर्मल इटसेल्फ। देन सुरुगी बोलता है वो सब छोड़ो, हमको पहले तुम ये बताओ कि क्या एलियन सच में अर्थ पे आ रहे हैं? इसके जवाब में ये बोलता है कि हाँ, एक स्पेसशिप है जो कि 50,000 सिम्यूरियंस को करेंटली हावरिंग अबव दिस कंट्री। एंड ये सुनते ही ओकुत्सु सिबलिंग थोड़े से शॉक हो जाते हैं कि 50,000 इतने सारे नंबर तो पूरे कोशिन बेसबॉल स्टेडियम फिल कर सकते हैं। देन सुरुगी ये पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है कि इतना बड़ा शिप वो भी फ्लोट कर रहा है बिना डिटेक्ट हुए? इसके जवाब में ये बोलता है कि प्रॉब्ली एक बैरियर टेक्निक है जो सिमिलर टू कर्टन है, और मे बी सम काइंड ऑफ अ सिविलाइजेशन और टूल है जो हमें नहीं पता है। देन यूका बोलती है कि आफ्टर ऑल दिस आर बीइंग्स केपेबल ऑफ इंटरस्टेलर ट्रैवल। अब जिसको इंटरस्टेलर ट्रैवल का मतलब नहीं पता है, उसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि पूरे स्पेस के अंदर या स्पेस के अंदर कहीं भी ट्रैवल करना। और फिर ये बंदा क्वेश्चन पूछता है कि क्या हो अगर 50,000 रेफ्यूजीज सॉर्सरी का यूज कर सकते हो और स्पेसशिप के अंदर वो शायद खुद से सेल्फ सफिशिएंट रह सकते हैं, पर आखिर में लिमिट आ ही जाएगी एंड उससे पहले रिसप्लाई तो होना ही है। एंड टुमारो 8 PM कुरुमायम अपलेटिव नागायो प्रीफेक्चर। यहाँ पर एक बैरियर टेक्निक है जो स्पेसशिप को इनविजिबल तो करती है लेकिन साथ में इंटायर जोन को भी करती है। इन एनी केस वी विल कन्फर्म विद अवर ओन आईज। सुरुगी बोलता है ओ तो यहाँ से लोग आ रहे हैं। देन मेनो पूछता है कि एक्सप्लोजन। फिर सुरुगी बोलता है ना कोई दिक्कत नहीं थी। फिर यूका बोलती है सच में काफी मिलजुल के काम करने के लिए तो तैयार हैं। एंड सुरुगी बोलता है हमको समझ आ सकता है पर ऊपर वाले इसे गद्दारी समझेंगे। वेल आखिर में बात का यही मतलब निकलता है, वो बस इतना बड़ा केओस आने का वेट कर रहे हैं कि चीजें मैसी हो तो हमें साइड कर दिया जाए। देन अगला पैनल शिफ्ट होता है नागानो प्रीफेक्चर कुरामाया प्लेट्यू में, जहाँ सुरुगी बोलता है डैम इट, यहाँ तो ह्यूमिडिटी इवन नाइट में भी है। एंड यूका बोलती है हे हम लोग टॉप ऑफ दिस यानी कि माउंटेन की चोटी पे जा रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कहीं और हो? फिर सुरुगी समझाता है कि अगर स्पेसशिप आती है तो नॉर्मली वो माउंटेन के टॉप ही तो होती है। एंड जिसको देख के यूका बोलती है या यू गुड। देन टॉपिक चेंज करती है, यूका बोलती है द रिंग। देन उसके जवाब में सुरुगी बोलता है कि मैं नहीं तुमको देने वाला, क्योंकि ग्रैंडमा को ट्रीट किया जा रहा था लूजर, वो भी 3 ग्रेट क्लैंस के बीच में। एंड फिर भी वो हार नहीं मानी और सबको चुप करा दी अपनी स्किल की मदद से। एंड फिर उसके बाद यूका बोलती है क्या स्किल? अरे पूरे क्लैन को ही उड़ा डाला, एक भी लोग नहीं बचे थे उसके अंदर, आधे चले गए स्वर्ग आधे चले गए नर। एंड सुरुगी बोलता है कि दैट्स हाउ आई वांटेड टू बी, वी आर जस्ट प्रोबब्ली चेजिंग आवर ओन ट्रूथ। एंड मैं शुरुआत से यही चाहता था कि ग्रैंडपा मेरे को ही ये रिंग दे, क्योंकि मेरे को ये रिंग चाहिए थी, एंड जिसके लिए हम इतना स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फाइनली अब जाके हमें यूटा का पूरा चेहरा दिखाया गया, लेकिन फिर भी ये है क्या है ये कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और जाके यूटा नहीं था, यूका एंड सुरुगी को दोनों को ये मिलता है। ये अब पता नहीं खंबा किस चीज का खंबा है, कुछ पता नहीं। एंड सुरागी इस खंबे को देख के बोलता है ओ तो एलियन सच में आए हुए हैं। एंड यूका बोलती है सो दिस इज द हाई प्रायोरिटी केस ऑफ द लेवल ऑफ रियोमिन सुकना। ओ अच्छा रियोमिन सुकना वही जो टेकन डाउन बाय माय ग्रैंडमा एंड ग्रैंडमा है। क्या ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा। अच्छा मैं याद दिला दूं तो यूटा टिका था 5 मिनट, उससे पहले यूटा का हो गया था तहस नहस। वो रिका के बदौलत यूटा इतना दिन तक जिंदा था, वरना तो वो तो पहले टाइम बोल दिया होता। एंड माकी सुगना को सिर्फ एक बार स्टैप की थी, उसके बाद पता ही नहीं चला कि माकी कहाँ गई। एंड तुमको तो पता ही होगा कि रियल ट्रूथ क्या है, अगर नहीं पता है तो जान गए ना, बता दिया मैं। एंड यहाँ पर सिरोगी इस पिलर इस खंबे को देख के बोल रहा है कि आई डोंट नो व्हाई द एलियंस कम टू अर्थ, बट जिस भी रीजन से आए हुए हमको डील करना होगा। एंड यूका बोलती है कि हाँ दैट्स द काइंड ऑफ टेरिटरी वी हैव आफ्टर ऑल। इन दोनों आसमान की ओर देख के बोलते हैं कि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा यहाँ नहीं है तो हम लोग ऐसे ही नहीं रह सकते। ओकुत्सा यूटा जेनिन माकी। एक बोलता है आई मस्ट टू बिकम यू, एक बोलती है कि आई वॉन्ट टू बिकम यू। हाँ जैसे लग रहा है ये लोग आई वॉन्ट टू बिकम यू बोल के बन जाएंगे, वो तो कुछ उखाड़ लेंगे। अगर ये सुकुना लेवल का अगर थ्रेट है तो तुम समझ रहे हो ना कितने लोग लगे थे सुकुना को गिराने के लिए। तो बस यहाँ किसी न किसी का कमबैक हो सकता है, और मैं उस पे एक थ्योरी की वीडियो बनाऊंगा तो तुम देख लेना, ठीक ना। एंड यहाँ पैनल चेंज होता है क्रॉस एंड मारू पे। मारू बोलता है क्रॉस इट्स बीन अ व्हाइल, एंड यहाँ क्रॉस बोलता है कि मारू तुम जैसी एक्टिंग कर रहे हो अभी वैसे ही करते चलो जोसू जोरसर के बीच में जो कि अर्थ के हैं। एंड मारू यहाँ बोलता है ओके इट्स फाइन बट क्या ये नेसेसरी है। एंड फिर
क्रॉस बोलता है क्या, एंड मारू बोलता है कि वी ऑलरेडी अंडरस्टूड, मुझे लगा कि अर्थ पे और सिम्यूरियन दोनों सेम है, जहाँ पर बैड पीपल भी हैं और गुड पीपल भी हैं। एंड क्रॉस बोलता है कि अगर हम जजमेंट राइट एंड रॉन्ग का नहीं कर सकते तो ये मीनिंगलेस है, वी कैन डू इट, पर तुम नहीं हो जो डिसाइड करेगा। राइट नाउ हमारी ओपिनियन डिवाइडेड है, कॉन्फ्लिक्ट और कोएग्जिस्टेंस। मारू बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट तो कोई एक ओपिनियन नहीं हो सकता। देन क्रॉस रिप्लाई में ये बोलता है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो टाइम स्पेंड अपना कंटिन्यू रखो सॉर्सरर्स के साथ जो कि अर्थ के हैं, और कीप गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, क्योंकि तुम्हारा राइट नाउ अभी यही जॉब है एज अ वॉरियर। देन मारू बोलता है क्रॉस अगर तुम शिप पे नहीं जा रहे हो तो क्यों ना मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो टुमारो मॉर्निंग, मैंने बहुत कुछ सीख लिया यहाँ पर, इस कंट्री का फूड बहुत ही डिलीशियस है। लेकिन क्रॉस बोलता है आई एम बिजी। देन पैनल शिफ्ट होता है यूका एंड सुरुगी की ओर, जहाँ सुरुगी बोलता है कि ओ मैंने लगता है कि अपना जुत्सु टेक पास भूल गया हूँ, आई नीड टू रेडू द लिंकिंग। और वो बोलता है कि यूका तुम आगे जा सकती हो, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। और वो जाता है टेरेस पे, जहाँ पर उसको मारू दिखता है, जिसको क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, अगर तुम यहाँ ऊपर रहोगे तो पीपल यही सोचेंगे कि तुम यहाँ से कूदने वाले हो और पुलिस बुला दी जाएगी। तो क्या तुम्हारे प्लेनेट पे ऐसा कुछ सिस्टम वगैरह नहीं है क्या वहाँ पर, यानी कि ऐसा लॉ वगैरह नहीं है क्या। लेकिन यहाँ पर मारू रिप्लाई देता है कि डोंट टॉक टू मी। फिर क्या सुरुगी को चढ़ जाता है गुस्सा, बोलता है व्हाट द हेल इज विद दैट गाय। एंड यहाँ पर चैप्टर 2 होता है कंप्लीट। तो डाकुस अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तुम कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।